एंड नोटिफिकेशन आउट हुआ है जिसमें जूनियर ऑफिसर ट्रेनी एचआर की डिपार्टमेंट में यहाँ पे वैकेंसीज आई है। और गाइस जो ये वैकेंसीज आई है ये PGCIL पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में ये वैकेंसीज आई है। बहुत अच्छी वैकेंसीज है। आज हम इस वीडियो में इसके सिलेक्शन प्रोसीजर और एग्जाम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। A to Z सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न आपके साथ शेयर की जाएगी। एक भी चीज़ यहाँ पे आपसे नहीं छोड़ी जाएगी। जो भी यहाँ पे डिटेल्स इनके नोटिफिकेशन में है उससे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। गाइज यहाँ पे सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग मतलब गाइज आप जो भी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम अपलोड करते हो क्या वे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर सही है, जो आपने डेटा एग्जामिनेशन फॉर्म में फिल किया है क्या वो डेटा सही है, उसी डेटा के बिहाफ पे आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड आएगा। जो एडमिट कार्ड आएगा आपका रिटन टेस्ट आएगा। रिटन टेस्ट में आपके दो पार्ट होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, यानी क्वेश्चन पेपर एक होगा उसी के दो पार्ट यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं। रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आपका DV होगा, DV एंड यहाँ पे कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। उसके बाद प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट होगा। जो आपकी सिलेक्शन लिस्ट बनेगी वो यहाँ पे आपकी WT रिटन टेस्ट के बिहाफ पे बनेगी क्योंकि 100% वेटेज यहाँ पे रिटन टेस्ट का रखा गया है। अब हम बात करेंगे डायरेक्टली रिटन टेस्ट के बारे में। गाइस CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टाइप यहाँ पे आपका एग्जाम लिया जाएगा। इसको पूरा करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। इसमें 2 पार्ट होंगे। पेपर 1 होगा आपका, 2 पार्ट होंगे। पार्ट 1 होगा आपका प्रोफेशनल नॉलेज का, जो भी आपने क्वालिफिकेशन किया है, लाइक BBA किया है, MBA किया है, कोई भी डिप्लोमा या डिग्री आपने की है, उस डिप्लोमा डिग्री से रिलेटेड आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 120 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। और इसके बाद आपका पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। जो भी सभी गवर्नमेंट वैकेंसीज में जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वही टेस्ट यहाँ पे पूछा जाएगा, उसी के रिलेटेड ही यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। गाइज ये 50 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन कैरी करेगा यहाँ पे 1 नंबर को। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, यानी 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका यहाँ पे 1 नंबर काट लिया जाएगा। अब हम बात करेंगे मिनिमम क्वालिफिकेशन की। गाइज यहाँ पे आपने जाना कि आपका जो एग्जाम है 2 पार्ट में है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जो क्वालिफिकेशन है उसमें भी आपको सेपरेटली एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो पार्ट 1 में भी आपको 30% नंबर लाने हैं, पार्ट 2 में भी आपको 30% नंबर लाने हैं। यानी यहाँ पे दोनों पार्ट को सेपरेटली आपको अपना एग्जाम पास करना पड़ेगा। और एग्रीगेट जो मार्क्स है यहाँ पे 40% लाने हैं, यानी दोनों को मिला के मिनिमम 40% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। और दोनों पार्ट को अलग अलग करके 30 + 30% यहाँ पे होने चाहिए। गाइस 30 हो गए तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 60 हो जाएगा, तो 40% का यहाँ पे कोई मैटर बनता नहीं है। फिर भी इन्होंने डाला है, कोई इशू की बात नहीं है। यहाँ पे अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे जो है 25% अदर कैटेगरी वालों को यहाँ पे ईच पार्ट में यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग होना है। और 30% यहाँ पे एग्रीगेट्स मार्क दोनों ही पार्ट में यहाँ पे लाने हैं। गाइस फिर हम आते हैं DV की स्टेज पे। DV यहाँ पे होगा 1:3 की रेशियो में। जितनी भी वैकेंसीज आई है उसमें कैंडिडेट 1:3 की रेशियो में DV के लिए बुलाए जाएंगे। और DV और जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा वो दोनों एक दिन होंगे। सबसे पहले आपका DV होगा, फिर आपका जो है कंप्यूटर स्किल टेस्ट होता रहेगा, साथ साथ सारा काम होता रहेगा। कंप्यूटर स्किल टेस्ट यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आप UR से हो तो 50% नंबर लाने हैं। बाकी सभी जो अदर कैटेगरी है OBC ST SC EWS PWD जो सभी कैटेगरी है उनको यहाँ पे 30% मार्क्स लेके आने हैं। एग्जाम सेंटर की बात करेंगे, जहां पर भी PGCIL के एग्जाम सेंटर है बड़ी बड़ी सिटीज में, जैसे न्यू दिल्ली हुआ, नागपुर हुआ, वाराणसी हुआ, लखनऊ हुआ, ऐसे बड़ी बड़ी सिटी में यहाँ पे एग्जाम सेंटर रखे गए हैं। गाइस जनरल एप्टीट्यूड की बात करेंगे। देखो जो ये जनरल एप्टीट्यूड का पैटर्न इन्होंने 50 मार्क्स का दिया हुआ है, इसके किसी भी नोटिफिकेशन में बिल्कुल डिटेल में नहीं बता कि ये जनरल एप्टीट्यूड है क्या। इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, इस चैनल को चलाते मुझे 1 साल कंप्लीटली हो चुका है। मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ के, GK के, इंग्लिश के और रीजनिंग के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं। क्योंकि मैंने जब इसके बारे में रिसर्च किया, किसी ने यहाँ पे इंग्लिश का पूरा सिलेबस उठा हुआ था, किसी ने मैथ का पूरा सिलेबस उठा हुआ था। मैं भी पूरा श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जो पार्ट है अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बता रहा हूँ। इवन मुझे कुछ डिटेल एक्स्ट्रा मिलती है इसके रिलेटेड तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा वीडियो के जरिए। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू।